तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग बताइए यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग का स्वागत है। यहाँ पर बुद्ध भगवान के टॉपिक के बारे में यहाँ पर स्वागत है आज का सेशन में। देखिएगा यहाँ पर कुछ कर रहा है बुद्ध धर्म यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध धर्म यानी कि कुछ के बारे में दोस्तों। तो कहिएगा गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ आप लोग का स्वागत है दोस्त। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कह रहा था यहाँ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब हुई थी। तो कहिएगा 6ठी शताब्दी में हुई थी। कुछ बोलिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें कहिएगा यहाँ पर हुई थी। अब बताइए यहाँ पर कुछ कह रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था, कहिएगा बुद्ध ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था दोस्तों, तो कहिएगा बुद्ध ने किया था यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर बुद्ध का जन्म, कोई पूछेगा बताइए यहाँ पर बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो कहिएगा बुद्ध का जन्म कितना हुआ था दोस्तों, तो कहिएगा 563 बीसी में लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नामक कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहिएगा कुशीनगर में हुई थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर लुम्बिनी वन भी बोल सकते हैं। जब इनकी माँ, देखिएगा जब इनकी माँ का कुछ नाम है महामाया, जब अपने मायके जा रही थी तो यहाँ पर एक वन था जिसका नाम था लुम्बिनी, और लुम्बिनी पर जाते हुए ना उनका ही कुछ हो गया था, जन्म हो गया था। इसलिए इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए, यहाँ पर लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। यहाँ पर देखिएगा इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों, तो कहिएगा 583 बीसी कुशीनगर में हुई थी इनका जन्म। इनको खराब चीज, कोई लगता है खराब चीज खिला देने के कारण इनके तबीयत कुछ हो गया, बिगड़ता चला गया, धीरे धीरे इनकी कुछ हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखिएगा इनका अच्छा मृत्यु कितने वर्ष के अंदर में हुई थी, तो कहिएगा 80 वर्ष में इनकी कुछ हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो भाई यहाँ पर देखिएगा तो कह रहा है यहाँ पर पिता, इनके पिता का क्या नाम था, तो कहिएगा इनके पिता का नाम कौन था दोस्तों, तो कहिएगा शत्रुघ्न था, जो क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। जो क्षत्रिय शाक्य गण के कौची थे, प्रधान थे। यहाँ पर कोई पूछेगा बताइए यहाँ पर गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था, तो कहिएगा 563 बीसी लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी के कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो कहिएगा 583 बीसी के कुशीनगर में हुई थी। और इनका देखिएगा इनका करा वर्ष, यहाँ पर कितने वर्ष में मृत्यु हुई, तो कहिए 80 वर्ष में इनकी कौची हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम क्या था, तो कहिएगा शत्रुघ्न था। इनके पिता का नाम कौन था, शत्रुघ्न था, जो क्षत्रिय शाक्य के प्रधान थे, जो क्षत्रिय शाक्य वंश के कौन थे, प्रधान थे। इनके माता का नाम क्या था, तो कहिएगा महामाया था, जो कोलीय वंश से संबंधित थी। जो किसके वंश से संबंधित थी, तो कहिएगा कोलीय वंश से संबंधित थी दोस्तों। यहाँ पर किससे संबंधित थी, तो कहिएगा कोलीय वंश से संबंधित थी। अब देखिएगा यहाँ पर पीडीएफ में यहाँ पर देखिएगा कुछ कह रहा है, कहिएगा ना कोलीय वंश से, कहिएगा इनकी मृत्यु हो गई। कह रहा है ना बुद्ध भगवान के यहाँ पर जब जन्म लिए तो इनके 7 दिन के बाद, 7 दिन के कुछ बोले दोस्तों, तो कहिएगा 7 दिन के बाद ही किनकी मृत्यु हो गई, तो कहिएगा यहाँ पर महामाया की मृत्यु हो गई। महामाया की कुछ हो गई, पीड़ा से कुछ हो गई, बताइए यहाँ पर मृत्यु हो गई। कह रहा है इनका पालन पोषण जो है ना, यहाँ पर इनका पालन पोषण है जो ना महामाया की बहन यानी कि इनकी सतेली माँ, इनकी कौची हो गई, सतेली माँ से यहाँ पर शत्रुघ्न का विवाह हो गया। और उनका ही कौची किया बताइए यहाँ पर गौतमी, कहिएगा प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। इनकी कौन थी, मौसी थी। इनका कौची किया, पालन पोषण किया था। कह रहा इनकी पत्नी का नाम क्या था, कहिएगा यहाँ पर, यहाँ इनकी पत्नी का नाम क्या था बताइए यहाँ पर, तो कहिएगा इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गई। भगवान बुद्ध की विवाह कौची हो गई, 16 वर्ष की अवस्था में हो गई। और बहुत ही सुंदर से स्त्री से इनकी कौची हो गई, विवाह हो गई। और विवाह क्यों हुई थी दोस्तों, 16 वर्ष की आयु में ही इनकी कौची हो गई थी बताइए यहाँ पर, विवाह हो गई थी। तो किनको विवाह हो गई थी 16 वर्ष की आयु में, तो कहिएगा 16 थी इनकी पत्नी का, इनका विवाह, इनका कौची विवाह 16 वर्ष की आयु में ही हो गई। और किससे हुई थी, कहिए अशोधारा से हुई थी। एक बहुत ही सुंदर स्त्री से इनका विवाह हो गई थी। इन्हें एक पंडित, ज्ञानी पंडित ने कहा था कि इन्हें जब पत्र दिखाया गया, भगवान बुद्ध का कुछ दिखाया गया, जन्म तिथि दिखाया गया, तो बोला गया ना कि आगे जा करके या तो ये महान शासक बनेगा या महान कोची बनेगा, ज्ञानी बनेगा। एक घर को कोची कर देंगे,
त्याग देंगे। तो घर के त्याग देने के कारण इन्हें घर के अंदर ही बंद करके रखा गया। घर के अंदर ही कुछ करके रखा गया, बंद करके रखा गया, ताकि बाहर का छाया इन पर नहीं पड़ सके, ताकि बाहर का छाया इन पर नहीं पड़ सके और अंदर ही वह कुछ रह सके। बताइए यहाँ पर बंद रह सके। तो इसीलिए इन्हें बताइए पूरा भारत में ढूंढ करके बहुत ही सुंदर स्त्री से इनका कुछ कर दिया गया, तो कहिएगा विवाह कर दिया गया, ताकि उसी में मतलब अथी रहे, घेराल रहे, बाहर उहर नहीं निकले। लेकिन यहाँ पर कोनो न कोनो बहाने से वह बाहर निकले, कोनो न कोनो बहाने से उन्होंने बाहर निकला। और यहाँ पर इनके देखिएगा यहाँ पर कोई कह रहा है, यहाँ पर इनका विवाह करा है ना। इनके विवाह होने के बाद उनकी एक पुत्र की जन्म हुई, जिसका नाम कोजी था, राहुल था, जिनका नाम कोजी था राहुल। इन्होंने कहा एक बंधन और हमारा बढ़ गया। यहाँ पर देखिएगा इन्हें गृह त्याग किए थे, घर त्याग किए थे। कितने वर्ष की आयु में? तो कहिएगा 29 वर्ष की आयु में यह इन्होंने कोशिश कर दिए थे, घर को त्याग दिए थे। बताइए दोस्तों कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिए थे? बताइए यहाँ पर सभी लोग बताइए कितने वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिए थे? तो कहिएगा आप लोग 29 वर्ष की आयु में इन्होंने कोशिश त्याग दिए थे, घर त्याग दिए थे, जिसे उस समय का क्या बोला जाता है? कहिएगा महानिष्क्रमण बोला जाता है, महानिष्क्रमण बोला जाता है। अब कहिएगा इन्होंने जब इन्हें बंद करके रखा गया, तो यहाँ पर एक दिन इन्हें घूमने का मन हुआ, तो इन्हें बड़ा सा बगीचा में घुमाने के लिए लेके गए। तो इन्होंने 4 दृश्य देखा। कितने दृश्य देखा? बताइए यहाँ पर जाते जाते घूमते घूमते ना दोस्त, यहाँ पर इन्होंने 4 दृश्य को देखा। 4 दृश्य क्या क्या देखा बताइए यहाँ पर? तो कहिएगा पहला गरीब व्यक्ति को देखा। कहिएगा यहाँ पर पहला कुछ देखा दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पर वृद्धा व्यक्ति को देखा। किसको देखा? तो कहिएगा वृद्धा व्यक्ति को देखा। उसके बाद किसको देखा? तो कहिएगा बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद किसको देखा? तो कहिएगा यहाँ पर मृत व्यक्ति को देखा और एक सन्यासी को देखा। और सन्यासी को देखा तो अरे ये तो बहुत खुश है, ये खुश क्यों है? तो कहिएगा यहाँ पर देखिएगा इन्होंने 4 दृश्य को देखा। कई दृश्य को देखा? गरीब को, गरीब यानी कि यहाँ पर देखिएगा बीमार व्यक्ति। यहाँ पर कुछ को देखा दोस्तों, तो कहिएगा गरीब व्यक्ति को देखा। क्या क्या चीज को देखा देखिएगा यहाँ पर? तो कहिएगा यहाँ पर गरीब व्यक्ति को देखा। कहिएगा यहाँ पर गरीब व्यक्ति को, यहाँ पर कुछ कहा दोस्तों, तो कहिएगा यहाँ पर गरीब व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, वृद्धा व्यक्ति को देखा, सब तथा एक सन्यासी को देखा, जिनके कारण इनके मन में कुछ उत्पन्न हुई? वैराग्य उत्पन्न हुई। जिनके कारण इनके मन में क्या उत्पन्न हुई? तो कहिएगा वैराग्य उत्पन्न हुई। जिनके कारण इनके मन में क्या उत्पन्न हुई? तो वैराग्य उत्पन्न हुई। और यह यह वैराग्य उत्पन्न होने के कारण इन्हें घर छोड़ने का कुछ मिल गया? मौका मिल गया। तो कहिएगा यहाँ पर उन्होंने एक देखा ना, वृद्धा व्यक्ति को देखा। वृद्धा व्यक्ति को देखा ना, तो कहा ना एकदम पूरा बेबस बोल था। और एक देखिएगा यहाँ पर बीमार व्यक्ति को देखे। इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखे, तो पूछो ये क्या है? तो कहेगा एक बीमार व्यक्ति है। तो एक मृत व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा, तो मृत व्यक्ति पूरा मरे हुए थे, तो मृत व्यक्ति को देखे। एक सन्यासी को देखे, तो कहा ना सन्यासी को देखे, तो कहा ये तो बहुत प्रश्न है। कहा हाँ सरदार ये बहुत ही प्रश्न रहता, क्योंकि इसको कोई टेंशन नहीं है, नहीं धन सिंगारने की टेंशन है और नहीं धन सिंगारने की टेंशन है और नहीं कुछ करने की टेंशन है, इसलिए सन्यासी है। तो इनके मन में क्या उत्पन्न हो गई? वैराग्य उत्पन्न हो गई। और यह मतलब सोचते सोचते एक दिन अपने घर वाला से बोला कि हम कुछ कर देंगे, घर त्याग कर देंगे। तो यह सोच रहा, तो पिटते रह गई माथा, अब मेरा क्या होगा? अब कितनू समझाए घर वाला, लेकिन वह नहीं माने और वह घोड़े पर सवार होकर घर को कुछ कर दिए। तो कहिएगा त्याग दिए, घर को कुछ कर दिए। बताइए यहाँ पर त्याग दिए। तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या कह रहा है, जो आगे जब घर को त्यागे तो वहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए वह दर बरर भटक रहे थे। तो उन्हें एक प्रथम गुरु से यहाँ पर मिलन हुआ, जिसे बोला जाता है अलार कलाम। अलार कलाम जब वैशाली पहुंचे, तो वहाँ पर प्रथम गुरु कौन मिले? अलार कलाम मिले। तो अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। अलार कलाम से उन्होंने कुछ सीखा? तो कहिएगा सांख्य दर्शन सीखा। अलार कलाम से उन्होंने कुछ सीखा? तो कहिएगा सांख्य दर्शन सीखा, सांख्य दर्शन सीखा। कहिएगा उसके बाद वो आगे और गए, तो यहाँ पर द्वितीय गुरु से मिले, जिसका नाम कुछ था? रुद्रक था।
जिसका नाम को जी था रुद्रक, जो राम पुत्र कहिएगा राजगृह में तो योग्य दर्शन की अति की कोजी की दोस्तों, कहिएगा योग्य दर्शन, कहिएगा योग दर्शन की ज्ञान की प्राप्ति की, कहिएगा रुद्रक रामन से रुद्रक यहाँ पर कोजी कर रहा है, रुद्रक राम पुत्र से कोजी की प्राप्ति की, तो कहिएगा यहाँ पर कोजी की प्राप्ति की, बताइए यहाँ पर योग्य दर्शन के ज्ञान की प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। और इन्हें जब इन्हें कठोर तपस्या, पूरा कठोर तपस्या किए, 6 वर्ष के कठोर तपस्या किए, जब इन्हें कठोर तपस्या किए यहाँ पर तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने एक व्यक्ति ने इन्हें कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति ने इन्हें कहा, यानी क्या क्या देखिएगा यहाँ पर सुनिएगा, कठोर तपस्या करने के मतलब कह रहा महात्मा बुद्ध ने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृदा वन में, सारनाथ के कहा मृदा वन में कठोर तपस्या किए, कितने वर्ष तक, तो कहिएगा 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए, तो कठोर तपस्या किए। वहां एक कन्या ने कहा, इनसे एक कन्या ने कहा बीना को इतना मत खींचे कि वह टूट जाए, और बीना को इतना कम भी ना खींचे कि वह बजे ही नहीं। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से चले गए और तपस्या करने लगे, कहिएगा सारनाथ से चले गए और कह रहा है यहाँ पर कहा उरु बेला चले गए और तपस्या करने लगे। इन्होंने निरंजना के फाल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के कहा यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन में, वैशाख पूर्णिमा के दिन में इन्हें ज्ञान की कोची हो गई, प्राप्ति हो गई, कहिएगा ना फाल्गु नीचे के, और फिर बीच वृक्ष का कोची नाम था, तो कहिएगा यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म भी हुआ था, वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी वैशाख के पूर्णिमा के दिन, इसीलिए उसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो कहिएगा यहाँ पर प्रथम गुरु, यहाँ पर प्रथम बताइए यहाँ पे प्रथम गुरु कौन था, तो कहिएगा अलार कलाम, जो वैशाली में रहते थे, उनसे क्या सीखे, तो कहिएगा सांख्य दर्शन सीखे। और बाद द्वितीय गुरु, तो द्वितीय गुरु कौन था दोस्त, तो कहिएगा द्वितीय गुरु इनका कौन था, तो कहिएगा रुद्रक था, जो रामपुत्र राजगृह में रहते थे और यहाँ योग्य दर्शन की प्राप्ति की। इन्हें मेन रूप से ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो गई, बोध गया में हो गई, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हो गई। 6 वर्ष कठोर तपस्या किए थे, 6 वर्ष कठोर तपस्या किए थे, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कौन वृक्ष के नीचे दोस्त, तो कहिएगा पीपल वृक्ष के नीचे, बाद में वह बोध वृक्ष कहलाया। कहिएगा बुद्ध को बोधित्व कहने जाए, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध को कुछ कहे जाने लगा, बोधित्व कहे जाने लगा, कुछ कहे जाने लगा, तो कहिएगा बोधित्व कहे जाने लगा। यहाँ पर देखिएगा, कहिएगा उसके बाद यह तथागत, जिसे सत्य है ज्ञान जिसका सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह कुछ कहलाए, तथागत कहलाए। कान्य मुनि, शाक्य मुनि भी कहे गए, कहिएगा सिद्धार्थ को तथागत, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गया हो, तथा कानक मुनि, शाक्य मुनि भी कहे जाने लगे, शाक्य मुनि भी कहे जाने लगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहिएगा सारनाथ में दिए थे। कोई पूछेगा कहेगा यहाँ पर प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध ने कहाँ दिए थे, तो कहिएगा यहाँ पर सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे दोस्तों, तो कहिएगा सारनाथ में दिए थे। अब बताइए यहाँ पे प्रतीक चिन्ह इसका पूछ रहा है, इसका कुछ पूछ रहा है, तो कहिएगा प्रतीक चिन्ह। और कोई पूछेगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो कहिएगा श्रवस्ती में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रवस्ती में दिए थे। तो कहिएगा यहाँ पर घटना और प्रतीक चिन्ह, घटना और क्या कह रहा है, प्रतीक चिन्ह। कहिएगा इसका घटना क्रम कौची है, तो यहाँ पर जन्म का कौची है, कमल है। जन्म का कौची है दोस्त, तो कहिएगा जन्म का कमल है। उसके बाद देखिएगा गृह त्याग का कौची है, तो घोड़ा है। गृह त्याग का कौची है, घोड़ा है। ज्ञान को कौची है, पीपल है। ज्ञान की प्राप्ति को कौची है, पीपल। और निर्वाण का कौची है, तो कहिएगा पद चिन्ह, यानी कि स्तूप जिसे बोल सकते हैं। पद चिन्ह यानी कि किसे बोल सकते हैं, स्तूप भी कर देते। देखिएगा यहाँ पर रिवीजन करा जाते हैं, फिर से रिकॉल करा देते हैं दोस्त, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सभी को। यहाँ पर क्या कर रहा है, परिचय पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है परिचय। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था, अच्छा बौद्ध धर्म कब प्रारंभ हुई थी, तो कहिएगा 6ठी शताब्दी बीसी के पश्चात हुई थी, बीसी के पश्चात हुई थी। यहाँ पर देखिएगा बौद्ध धर्म का प्रारंभ कौन किया था, गौतम बुद्ध ने किया था।
उसके बाद इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो कहिएगा 483 BC के खुशीनगर में। और कितने वर्ष में हुई थी तो कहिएगा 80 वर्ष की अवस्था में इनकी कुछ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम शत्रुघ्न था, जो कि क्षत्रिय कुल वंश के कौची थे, प्रधान थे। इनके माता का क्या नाम था तो कहिएगा इनके माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम क्या था दोस्तों तो कहिएगा महामाया था। इनके माता का क्या नाम था तो कहिएगा महामाया था। और यहाँ पर देखिएगा इनकी मृत्यु, कहिएगा इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के 7 दिनों के बाद कौची हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कहिएगा इनके माता का नाम कौची था तो कहिएगा यहाँ पर सौतेली माता। इन्हें पालन पोषण किसने किया था, कहिएगा सौतेली माता, जिसका नाम प्रजापति गौतमी था। इनका विवाह कितने वर्ष की आयु में हो गई तो 16 वर्ष की आयु में हो गई। और यहाँ इसका विवाह किसे हुई थी, बहुत ही सुंदर कन्या यशोधरा से हुई थी, ताकि वहां पर मतलब बढ़िया से रह सके। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम कौची था, राहुल था। करा इन्होंने गृह त्याग किया कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, जिसे बताइए भारत का कौची बोला जाता है, महानिष्क्रमण बोला जाता है। भारत का कौची बोला जाता है, महानिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्होंने मतलब एक वन में घूमने के लिए गए, प्रजा से सब मतलब इनको मतलब देखभाल करके इन्होंने कई दृश्य को देखा तो कहिएगा 4 दृश्य को देखा, जिसमें एक वृद्धा व्यक्ति जो कि टहल रहे थे, उसके बाद एक बीमार व्यक्ति, उसके बाद देखिएगा मृत व्यक्ति, एक सन्यासी को देखे तो इनके मन में कुछ हो गया, उत्पन्न वैराग्य हो गया। अरे यहाँ पर गरीब व्यक्ति, बताइए यहाँ पर उसका क्या हाल है। और यहाँ पर एक सन्यासी को देखा तो कहिएगा कितना प्रसन्न है। इसलिए इन्होंने जहने से निर्णय कर लिया कि हम कोची बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, और घर त्यागने की कोची कर दिए है, बताइए यहाँ पर बातचीत कर दिए। करा प्रथम उपदेश कहाँ, कहिएगा प्रथम गुरु का नाम कोची था, अलार कलाम, जो कि वैशाली के थे, जिन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। उसके बाद द्वितीय गुरु का नाम कौन था, रुद्रक रामपुत्र, जिसके गृह मतलब राजगृह में रहते थे, जिन्होंने योग्य दर्शन की कौची दी, शिक्षा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में, इसीलिए वह बोध वृक्ष कहलाया। अभी देखिएगा यहाँ पर पीपल के फाल्गु नदी के पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हो गया बोध गया में। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो यहाँ पर सारनाथ में जो उनके सभी लोग शरणार्थी हैं तो उनके पास गए, पहले उनको क्या दी बताइए, उपदेश दिया। सारनाथ में ही पहले सभी लोगों को कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप जाओ बिहार के धरती पर, आपको तुरंत ही ज्ञान की कोची हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर ज्ञान की कोची हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा चलो चलो चलो। यहाँ पर बुद्ध भगवान यहाँ पर कई वर्ष तक कठोर तपस्या की, 35 वर्ष तक, और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध भगवान कौची कहलाए, बुद्धित्व कहलाए। तथागत मतलब सत्य है, ज्ञान जिसका। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। अब इनका प्रतीक चिन्ह बताइए आप लोग, तो कहिएगा इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कहिएगा घटना का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर इतना है। इनका जन्म कौची है, कमल, गृह त्याग दिए थे घोड़ा, ज्ञान की प्राप्ति पीपल, निर्वाण पद चिन्ह स्तूप है। पद चिन्ह कौची है, स्तूप है। बताइए यहाँ पर तो देखिएगा दोस्तों, आप इनका परिचय और इनका सब चीज यहाँ पर सब चीज करवा दिए दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके लिए आप हमको अनुमति दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, गुड बाय दोस्तों।